वो टेलीस्कोप किसको बोलेंगे? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं, उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़े थे, तो माइक्रोस्कोप में क्या पढ़े थे? बहुत छोटा चीज जो नेकेड आई से नहीं दिखता उसको भी मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं। या वो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जैसे हम सेल्स देखते हैं बायोलॉजी वाला में, टिश्यूज में सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। या सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो छोटा छोटा चीज, छोटे छोटे लेटर होता है मैप पे, या फिर कोई बारीक डिजाइन करना, या घड़ी देखते हो, घड़ी बनाने वाला, घड़ी बनाने जाओगे तो वो आँख में कुछ लेंस लगाएगा, उससे खोलता है, तो उससे क्या होता है, घड़ी में बहुत छोटा छोटा पार्ट्स रहता है, तो उसको अच्छा से मतलब पकड़ पाए, होल्ड कर पाए, उसके लिए वो लेंस लगाता है आँख में, ठीक है। या ज्वेलरी शॉप में, जो जहाँ ज्वेलरी का फैक्ट्री रहता है, वहाँ पे महीन जो बारीकी काम करना होता है, उसमें वो लेंस लगा के सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके काम करता है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप दूर के चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं क्लियरली। तो उसमें दो टाइप का टेलीस्कोप है, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन से बेस्ड है, रिफ्रैक्टिंग मतलब रिफ्रैक्शन से बेस्ड है, मतलब उसमें लेंस यूज होगा, और रिफ्लेक्शन में कहीं ना कहीं मिरर यूज होगा तभी होगा। तो ये मिरर बेस्ड है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कैसग्रेन टेलीस्कोप, और इसमें हम लोग को एक्चुअली एक ही पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं पढ़ना है। अब दोनों में बस यही फर्क है कि इसमें उल्टा इमेज बनता है, इसमें सीधा इमेज बनाने के लिए हम लोग एक और लेंस डाल देते हैं, बता देंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेडलाइन दीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉट से पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉट से। लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। द टेलीस्कोप is used to observe heavenly body like moon, stars, planets, etc. The image formed by this telescope is virtual and inverted. इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग लिए हैं। कौन सा टेलीस्कोप है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट पे, ये लाइट जो आ रहा है इन्फिनाइट से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ पे, इन्फिनिटी से आता है, लाइट पैरेलल आता है, तो ये जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो फोकस पे बनेगा इमेज, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या है, f0, यहाँ पे इमेज बना किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा। अब इससे टेलीस्कोप में हम जानते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो वर्चुअल कब बनेगा, जब इसके आईपीस के फोकस के अंदर रखिएगा ऑब्जेक्ट को, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इसलिए आईपीस का फोकस के अंदर रखा गया है इसके इमेज को, इसका इमेज को।
तो ये मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट ये क्या इन्वर्टेड बनाया है, ठीक है। तो ये सब पहला केस मान लेते हैं क्या कि जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस रीजन में बन रहा है, तो मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे -d पे। दूसरा केस और लेंगे जहाँ पे इनफाइनाइट पे बनेगा, तो जब इनफाइनाइट पे बनाना होगा इमेज तो उस टाइम ये इमेज को, इसका जो इमेज है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करेगा वो इसके फोकस पे, मतलब एफ भी यहीं पे रहेगा। तो इधर से f डिस्टेंस और इधर से f, तो टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो हो जाता है FO प्लस FA के बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस FA। कल बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन MO इंटू MU, ये भी पूछा हुआ मिलेगा, ठीक है, MO इंटू MU। चलो तो नीचे लिखिए कंस्ट्रक्शन। It consists of two convex lens. It consists of two convex lens. It consists of two convex lens. Placed coaxially in a tube, such that one of convex lens having larger aperture, one of convex lens having larger aperture and large focal length faces object मतलब ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, faces object, so it is known as objective lens. And the other convex lens through which image is observed called eyepiece, which has a small aperture and a small focal length. चलो तो इसमें पहला केस जो ले रहे हैं, इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, डी पे, मतलब 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस रीजन पे, ठीक है। और दूसरा केस लेंगे कहाँ पे, जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो नीचे लिखिए। लेकिन मेनली क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला ही होता है। तो इनफाइनाइट का बता देना कि क्या होगा, इनफाइनाइट में कैसे बनेगा, जब ये इसके फोकस पे रखा है, एफ जो यहाँ है
वो थोड़ा इधर कर देंगे, एफ ही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इमेज कहाँ बनाएंगे जाके, इनफाइनाइट को करेगा, ये ना। चलो तो केस ए नंबर लिखो इसमें, ए नंबर, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, when final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, बीटा ये एंगल होगा, इमेज अल्फा कहाँ होगा, इधर ना, ऑब्जेक्ट इधर, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल भी तो ये अल्फा होगा, तो यहीं से लेके चलेंगे, ठीक है। चलो पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर से फॉर्मूला पे चलते हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर देखो, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, लिखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, magnifying power of astronomical telescope is defined as the ratio of angles obtained by the final image at the eye to the angles obtained by the object at the eye। तो एंगल सबटेंड बाय द इमेज कौन है, बीटा है, और एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट क्या है, अल्फा। तो ये अल्फा बराबर होगा अपोजिट एंगल, तो हम इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे। देखो ये बीटा के लिए लेंगे तो ये देखो कॉमन हाइट हो जाएगा इसके लिए, जब ये ट्रायंगल में बीटा ले लेंगे, अब इसको लो चाहे इसको लो, बीटा तो ही tan बीटा रहेगा, होगा ना। हम इस पूरे ट्रायंगल में tan बीटा निकालें तो उसके लिए ये हाइट बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़ जाता है, उसी रेशियो में ये भी बढ़ता है, तो ट्रायंगल तो सेम ही है। तो ये ट्रायंगल लेंगे बीटा के लिए और ये ट्रायंगल लेंगे किसके लिए, अल्फा के लिए, तो दोनों का डिस्टेंस एक ही जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan हम क्या बोले थे, ये एंगल बहुत छोटा होता है अल्फा बीटा, तो जब अल्फा बीटा छोटा होता है तो अप्रॉक्सीमेट tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, ये बीटा को लिखते हैं tan बीटा और ये tan अल्फा के बराबर होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर tan बीटा, तो परपेंडिकुलर क्या a डैश b डैश, अब आई क्या बेस में O2 a डैश, O2 a डैश, ये किसका वैल्यू हुआ, tan बीटा का हुआ, अपॉन tan अल्फा क्या होगा, तो इधर से लोगे परपेंडिकुलर में फिर से वही a डैश b डैश, अब आई क्या O1 a डैश, O1 a डैश, तो a डैश b डैश देखो कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचेगा ये O1 a डैश अपॉन O2 a डैश होगा। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू O1 a डैश क्या है
फोकल लेंथ है इसका ऑब्जेक्टिव का, तो क्या हो जाएगा FO नॉट, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि इसका फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव होगा, और ये इधर से डिस्टेंस क्या होगा माइनस यूई हो जाएगा, या O2 एडस माइनस यूई, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हुआ इन जनरल किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अब इसको लीस्ट डिस्टेंस रीजन में बनाना है तो डी के टर्म में लाना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लेके चलिए, लेंस फॉर्मूला बाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर माइनस 1/u होगा। हाँ, ये लगाना आईपीस के लिए, किसके लिए, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बाई लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस के लिए। तो ये आईपीस में क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और इमेज कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है इमेज, माइनस डी पे, ठीक है। तो उस टाइम ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, यूई माइनस यूई, ठीक है। तो हमको किस टर्म में लाना है, एफओ बाई एफ के टर्म में। तो ऐसा करते हैं कि 1/ui का वैल्यू यहाँ इसको इधर कर दो, या इधर ही रख दो, तो 1/ui प्लस में आ गया, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/fe प्लस क्या 1/d होगा कि नहीं, होगा ना। चलो, तो यहाँ पे 1/ui दिख रहा है, FO बटा 1/ui ही है ना, FO इंटू 1/ui, तो 1/ui की जगह पे ये पुट कर देंगे, टोटल है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, MP बराबर FO इंटू 1/ui के जगह पे क्या पुट हो जाएगा वैल्यू, क्या होगा पुट, ये यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, FO इंटू 1/ui, अब 1/ui का वैल्यू कितना आया, 1/fe प्लस कितना, लिख सकते हैं ना, माइनस में भी था यहाँ पे, माइनस रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत, इसमें से एक ही बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं था इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ही मल्टीप्लाई में रहेगा ऊपर में, तो यही फॉर्मूला आ गया क्या, मैग्नीफाइंग पावर का। समझ में आया बात, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, दिस डिस्टेंस रीजन पे, क्लियर है। नाउ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो L बराबर होगा इधर से FO और इधर से क्या, कितना डिस्टेंस यूई, और यूई का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, यूई का वैल्यू यहां से क्या होगा, उल्टा करके, जैसे 1/ui है तो एलसीएम लेंगे f इंटू डी, और ऊपर d है यहाँ fe, तो d प्लस fe, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा यूई का वैल्यू d इंटू fe, अब आई d प्लस होगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा FO प्लस DFE अब आई D इंटू D प्लस है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। कब, जब लिस्ट डिस्टेंस रीजन पे बनेगा तो, लेकिन इसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा किसे, इनफाइनाइट वाला पे। चलो, तो पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर हम इनफाइनाइट का बताते हैं।
सेकंड केस क्या है मेरा, इमेज कहाँ पर हम फॉर्म करना चाहिए, इनफाइनाइट पे, या उसी को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। देखो इमेज फॉर्म करें इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज, इसके लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेगा वो इसके फोकस पे, आईपीस के फोकस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब यूई जो है वो एफ के बराबर, तभी ना इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यूई किसके बराबर होना चाहिए, एफ के बराबर होना चाहिए। इसके फोकस पे रखिएगा तभी इनफाइनाइट में इमेज बनेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो जहां यूई है वहां क्या रख देंगे, एफ ही रख देंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, माइनस एफ ओ बाई एफ ए। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछे तो माइनस नहीं भी देता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नहीं भी रहेगा तो आंसर सही है। और देखना बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है ये मेरा फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ बाई एफ ए, ठीक है। चलिए तो उस टाइम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, उधर से एफ ओ इधर से एफ ई, तो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, दोनों का फोकल लेंथ का ऐड करते हैं, ठीक है। लिख लो देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जिसमें कैसेग्रेन टेलीस्कोप पढ़ना है, इसमें एक कॉनकेव मिरर भी होगा एक कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। कॉनकेव मिरर वो ऑब्जेक्टिव मिरर जैसा बिहेव करे, जहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस होता था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जगह कॉनकेव मिरर होगा। वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके बीच में एक होल भी होगा, कुछ ऐसा देखो बनता है, एक पाइप होगा ऐसे बड़ा सा, ठीक है। इस पाइप के अंदर यहाँ पे एक एंड में कॉनकेव मिरर प्लेस किया हुआ होगा। ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉनकेव। इसके सेंटर में होल किया रहता है, बीच में सेंटर में एक होल रहेगा। देखो इधर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, टेलीस्कोप है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो लाइट कैसे आएगा, पैरेलल। कहाँ पड़ेगा, कॉनकेव मिरर पे। तो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जिस पे पहले पड़ रहा है वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। वो तो ऑब्जेक्टिव कौन हुआ यहाँ पे, कॉनकेव मिरर हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ओ ऑफ लार्ज एपर्चर, ये बड़ा एपर्चर का होता है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का काम क्या है कि वो अपने फोकस पे क्या करेगा, वो बेंड करके फोकस पे ले जाएगा। उससे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, छोटा सा एपर्चर, स्मॉल एपर्चर का। क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा कि इसके फोकस पे जा रहा होगा, ऐसे होगा। आफ्टर दैट अगेन इसका रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे इसके होल के सामने एक ट्यूब लगा रहेगा ऐसे, और इस ट्यूब में रहेगा कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, तो ये कहलाएगा क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस, आईपीस कहलाएगा। समझ में आया बात, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कुछ ऐसे जाएगा, इसके फोकस से होके गुजरेगा ऐसे कुछ ऐसे, और यहाँ पैरेलल हो जाएगा ऐसे। समझ में आया बात। तो दिक्कत देखो यहाँ पे क्यों इसका यूज किया गया, क्या रीजन आया कि हमको ये बनाना पड़ेगा मिरर वाला। तो जो अभी हमारा टेलीस्कोप था, ये जो एपर्चर है ना, इस लेंस का जो डायमीटर है, एपर्चर है, वो करीब 2 से 3 मीटर बड़ा हो जाता है। तो 2 मीटर मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा,
बहुत इतना बड़ा लेंस लेके कहाँ चलोगे तुम, है ना, वो एक जगह फिक्स करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बनाया कि पॉकेटों में अट जाएगा। तो हमारा साइज को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। समझ में आया बात? ये इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा F0, ठीक है। और इसका मैग्नीफाइंग पावर एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर की बात करोगे तो ये भी FO/F ही होता है, ठीक है। चलो, तो क्या लिखे थे, लिख लिए ये चीज, नीचे लिखो। When a parallel beam of light from a distant object falls on concave mirror ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव, it converges towards focus F0, full stop. The reflected beam of light is incident on convex mirror which forms an inverted image which is seen by eyepiece lens, डायग्राम बनाइए।